नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से वेलकम है। और आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो आज हम जानेंगे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कि वो कैसे चमत्कार दिखाते हैं, कैसे अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। श्री राम भक्त, रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य, वायुपुत्र, केसरी नंदन, श्री बालाजी और इत्यादि काफ़ी नाम से प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी समूचे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी के पुत्र हैं ये और 5 देवताओं का तेज समाहित है। अजर अमर गुण नित्य सुत हो, यह वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिया था। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा था कि सुन कपितो ही समानोपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी राम और जानकी के अत्यंत प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। सभी भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता कहा जाता है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जहाँ जनसमूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान का दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। यह मंदिर 2 अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल स्वरूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का भी कार्य करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणामृत तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता है, जिसे भक्त चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवरिद्धि, तत्पुरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बालाजी के इतिहास के बारे में। तो शुरुआत में यहाँ कुछ भी नहीं था, बेहड़ था, घना जंगल था, चारों तरफ घनी झाड़ियाँ थी और जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महेंद्र जी महाराज के पूर्वजों को स्वप्न आया और वो स्वप्न की अवस्था में ही उठकर चल दिए। उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे थे और हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी और बहुत बड़ी फौज चलती आ रही थी। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए थे उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखीं। उनके कानों में यह आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। यह बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर घंटा घंटियाँ नगाड़ों की आवाज़ आ रही, किंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठे की और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ बालाजी महाराज की छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। जिसे जितना खुदवाते गए मूर्ति जड़ उतनी गहरी होती जाती थी। थक हार कर उन्हें अपना यह प्रयास छोड़ना पड़ा और एक बार ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपनी सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से मना कर दिया और उसका वजन करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज़्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज के ही जाने देना पड़ा और उसने श्री बालाजी महाराज चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निर्माण के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्तियों को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान जो भैरव बाबा हैं उनको उड़द का प्रसाद
चढ़ाया जाता है। बात करते हैं श्री प्रेतराज सरकार की। तो बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार का विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनका पृथक रूप से आराधना, उपासना कहीं नहीं की जाती, न ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति बालाजी मंदिर में भक्तिभाव से जा सकता है, इन तीनों देवताओं की आराधना कर सकता है। उनके भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात प्रसाद चढ़ाने के लिए नियमित रूप से आते हैं। और अब बात करते हैं कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव के बारे में। तो कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ही तरफ भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भोला बड़ी जल्दी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही भैरव बाबा हैं वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा हुआ शीश रहता है। वे कमर में बागंबर नहीं लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तेल के रूप में सिंदूर खोलकर चूड़ा चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक गाथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिसमें 1 दर्जन रूप प्रमाणित हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के रूप में भक्तजन प्राय भैरव देव के इन्हीं रूपों के आराध्य रहते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल, इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा सिखाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। तो अभी हम बालाजी दरबार में आ चुके हैं और शाम का टाइम है, लगभग 7 साढ़े 7 हो रहे हैं इस वक्त। तो जैसे ही आप आते हो दरबार के, तो बाहर आप ज़्यादा अंदर तक गाड़ी लेके नहीं आ सकते, तो आपको पार्किंग बाहर ही करनी पड़ेगी। और बाहर साइड में काफ़ी आपको होटल और ये धर्मशाला वगैरह है। अगर आप रात को लेट आते हो तो नाइट स्टे की सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और आप सुबह के टाइम आते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 8% जो सुबह की आरती होती है वो ले सकते हो और दर्शन करके आराम से शाम तक आप फ्री हो जाओगे और वापस घर जा सकते हो। जैसे अभी हम शाम को आए हैं, तो इस टाइम आरती का समय है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आप देख ही पा रहे हो। और ये मंदिर की शुरुआत होती है यहाँ से। 2 रास्ते हैं, राइट और लेफ़्ट। आगे से होते हुए जाओगे तो मंदिर का जो फ्रंट गेट है, और यहाँ से ही हम लोग प्रसाद और फूल ले लिए थे, जिससे कि आगे ये आरती चल रही है। और जो मुख्य दरवाज़ा है वो इसकी साइड में है, लेकिन यहाँ से दर्शन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, खासकर जब आरती का समय हो। और मंगलवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मंगलवार शनिवार को। और ये मुख्य दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ से एंट्री कम होती है। ये आरती का समय यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बालाजी महाराज से दर्शन हो सकते हो। आप देखो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको जैसे अंदर जाना मंदिर के लिए, तो आपको थोड़ा सा और आगे जाना होगा। वहाँ एंट्री पॉइंट है, तो आप उस साइड से अंदर जा सकते हो मंदिर में और दर्शन करते हुए अच्छे के रास्ते से आप निकल जाओगे। तो दर्शन हो गए हमारे अच्छे से, प्रसाद चढ़ा दिया है, प्रसाद ले लिया है। और 9 बज चुके हैं अभी। बालाजी महाराज दर्शन हो चुके हैं, दर्शन कर लिए। अंदर की फुटेज तो जान सकते हैं, क्योंकि अंदर फुटेज अलाउ नहीं, क्योंकि रूल्स ब्रेक नहीं करते वाले। हाँ, हालांकि चोरी छिपे निकाल सकते फ़ोटो, लेकिन उसमें अच्छे लगेगा, ठीक है ना। तो यार जब रूल्स हैं, अलाउ नहीं है फुटेज निकालना, तो फिर निकालना वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं, निकालना भी चाहिए, ठीक है ना। अभी रात का टाइम है, हर दुकान की मुश्किल जितनी दुकान खुलेंगी सबकी लाइटें जल रही हैं, क्योंकि जब तो दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। हर जरूरत का सामान, खिलौने, दवाई, मेडिसिन, मोबाइल एक्सेसरीज, सभी प्रसाद, सब कुछ सब आइसक्रीम, मतलब सब कुछ है, बस मन होना चाहिए देने का। जरूरत है, पानी की जरूरत है, चीज़ की जरूरत है। पानी हम लिए थे अभी, लेकिन वो चाहिए था उनको, दे दिया। मैंने कहा तो वहीं पी लेंगे, 5 मिनट पहुँच रहे हैं, रखा हुआ है उधर। तो बाहर बोतल मिली 5 लीटर को ले लें, बड़ी बोतल 5 लीटर वाली, बढ़िया रही सब कुछ। सो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। बाकी वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, और कुछ सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में या जो भी नया टॉपिक पे वीडियो आएगी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और कुछ बेहतर दे सकें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और जैसे ही वक्त मिले यहाँ पर ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए। थैंक यू।